एक तरफ हिमाचल सरकार कहती है कि आर्थिक संकट गहराता जा रहा है, कर्मचारियों की तनख्वाह लेट हो रही है, विकास कार्यों में कटौती की जा रही है, और दूसरी तरफ सरकार के सबसे बड़े अफसर चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना शिमला के लग्जरी होटल में अफसरों की होली पार्टी कर रहे हैं। जी हां, 75 अफसर, उनकी पत्नियां, बच्चे, सबके लंच और स्नैक्स पर करीब 1,22,000 का खर्च। और हैरानी की बात यह है कि अब इस खर्चे का बिल सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग यानी GAD को सौंपा गया है, यानी जनता के पैसों से अफसरों की दावत। बिल के मुताबिक प्रति प्लेट 1,000 रुपए का खर्च दिखाया गया है। होटल हॉलीडे होम शिमला में ये पार्टी आयोजित हुई। 22 ड्राइवरों का खाना और टैक्सी चार्ज मिलाकर पूरा बिल बना 1,22,020 रुपए का। पूर्व IAS अधिकारी दीपक सनन ने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि अगर पार्टी अफसर ने दी है तो पेमेंट भी उसी से ही करनी चाहिए। सरकारी खजाना अफसरों की निजी मेहमान नवाजी के लिए नहीं है। लेकिन खुद चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना कहते हैं कि ऐसी पार्टियों का आयोजन पहले भी होता रहा है, राज्यपाल और मुख्य सचिव को यह अधिकार होता है। तो सवाल यह है कि क्या परंपरा के नाम पर सरकारी पैसे की बर्बादी जायज है? जब प्रदेश कर्ज में डूबा हो तब क्या जनता के पैसे से अफसरों के परिवारों को पार्टी देना सही है? क्या सरकार को ऐसे खर्चों पर ब्रेक नहीं लगाना चाहिए? आपकी राय में क्या अफसरों को अपनी निजी पार्टियों का खर्च खुद उठाना चाहिए? क्या इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए? क्या यह परंपरा है या जनता के पैसे की बर्बादी? बड़ी हैरानी की बात है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के समय में अधिकारी पार्टी करते हैं और बिल सरकार को देना पड़ता है। अभी जो जानकारी मिली है, हिमाचल सरकार के मुख्य सचिव जो 31 मार्च को सेवानिवृत्त होने थे, परंतु उनको एक्सटेंशन मिली, उन्होंने होली वाले दिन अधिकारियों की एक पार्टी आयोजित की शिमला के अंदर होटल हॉलीडे होम जो टूरिज्म डिपार्टमेंट का है, और उस पार्टी में 75 अधिकारी, उनके परिजन और स्टाफ वहां पर आया और उस पार्टी का 1,22,000 रुपए का बिल आया, जो आदरणीय मुख्य सचिव महोदय ने GAD को दे दिया कि सरकार उसकी अदायगी करे। देखिए सरकार के हालात किस तरह से फिजूल खर्ची सरकार के अधिकारी कर रहे हैं, किस तरह से मौज मस्ती और पार्टी पर सरकारी खजाने को लुटाया जा रहा है और सरकार कोई अंकुश नहीं लगा रही। देखिए, यही वो अधिकारी हैं जो रोज भाषण दे रहे हैं, सरकार को समझा रहे हैं कि खर्चे कम करने हैं, खर्चे कम करने हैं, खर्चे कम करने हैं, और GAD का बिल कट रहा है 1,26,000 रुपये का। तो इससे एक क्लियर एग्जाम्पल चला जाता है कि आप कितने सीरियस हैं। अगर आप सीरियस हैं, चैरिटी बिगन्स एट होम। आपको घर से ही अपने व्यवस्था परिवर्तन करना पड़ेगा, तब जाके आगे आप इस बात का ढोंग पिट सकोगे, रो सकोगे, बोल सकोगे। पर जब आपने आपकी होली सेलिब्रेशन, हम होली सेलिब्रेशन को माइंड नहीं कर रहे, पर फिर ये आर्थिक स्थिति का रोना क्यों रो रहे हैं? क्यों आप हर बात में बोलते हैं कि पैसे नहीं, पैसे नहीं है? आपके हिमकेयर के पैसे क्यों नहीं आ रहे? आपके सहारा के पैसे क्यों नहीं आ रहे? फिर आप कहते हैं फाइनेंशियल हालत बड़ी खराब है। अगर ठीक है, हालत खराब है, मान ली हालत खराब है, तो फिर ये वाली हालत कैसे ठीक है? ये एक बात 1.25 लाख रुपए की नहीं है, बात एक एग्जाम्पल की है जो आप सेट कर रहे हैं। अब नेशनल हेराल्ड है जो आपका अखबार है, जिसकी 2 कॉपी नहीं आती हिमाचल प्रदेश, उसके लिए अगर आप करोड़ रुपए का विज्ञापन दे रहे हैं तो उसका क्या मतलब? आपने अपने हाईकमांड को खुश करना, अपने बड़े लीडर को खुश करना, पार्टी के फंड से 2 पैसे सरकार की तरफ से क्यों दे रहे? सरकार की तरफ से वहां पे दें आप जहां पे वो अखबार की सर्कुलेशन में आती हो, कोई 4 आदमी पढ़ते हो, कोई 4 आदमी को आपकी सरकार के प्रशासन का या आपकी पब्लिकेशन का कोई फायदा होता। तो ये तो एक जीते जाते आधार, एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आप फजूल खर्ची का एक नंगा नाच कर रहे हैं। फिर आप प्रदेश की जनता को बोल रहे हैं कि बिजली का बिल भी दो, पानी का बिल भी दो, ये भी करो, वो भी करो, सब्सिडी छोड़ो, खान करो। भाई अपने घर से तो शुरू करो। जायज कर रहे हैं जो भी है होली पे, या कैसे पब्लिक का पैसा वहाँ अपनी पार्टियों में लगाना गलत लगा रही है। और जो कर्मचारी हैं इनको एक 16 से लेके ना उनका एरियर मिला, ना पे स्केल का एरियर मिला, ना DA मिला, कुछ नहीं। बाकी अपनी तरफ से खर्चा पार्टियों का अनसेसरी कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम कंगाल हैं, हम ये है, सो है। ऐसी हालत है। सही जानकार सूत्रों से मालूम हुआ है कि सरकार के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो धुआंधार पार्टियां कर रहे हैं। जो पार्टियां का खर्च है
पार्टियों का खर्च है वो सरकार वहन कर रही है, सरकार के खजाने से दिया जा रहा है। पर ये समझ में नहीं आ रही कि एक तरफ सरकार के पास कर्मचारियों को देने के लिए पैसा नहीं है, सभी योजनाएं बंद कर दी गई हैं, कई स्कूल डीनोटिफाइड कर दिए हैं और कई जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रही है। तो ये खर्चा सरकार कहाँ से उठा रही है? ये बहुत गलत बात है, ये बहुत नाजायज़ बात है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं लोग। अपने खर्चे कोई बिल्कुल कम नहीं कर रहे हैं और हम एम्प्लॉई लोग हैं, हमारा बहुत 5-6 सालों से लगातार एनुअल पेंडिंग पड़ा है, उसके बारे कोई कुछ नहीं सोच रहे हैं। होली की पार्टी हो और पार्टियाँ हो, दिन रात इनके पार्टी चलती है, नाजायज़ खर्चे होते हैं। प्रदेश में बहुत खनन हो रहा है, नाला की नदियों का इतना बुरा हाल है कि जो देखा नहीं जाता है। सरसा नदी में मैं परसों कहीं संस्कार पर गया था, कम से कम 20 ट्रैक्टर वहाँ नदी में लगे थे। मैंने लोगों से पूछा, बल्कि जो एक प्रधान जी थे वो मेरे रिश्तेदार भी थे, प्रिय रिश्तेदार भी थे, उनको पूछा मैंने, प्रधान जी आपके राज्य में क्या आ रहा है? बोलता हमारे बस की बात नहीं है, ये सरकार खुद जानबूझकर खुद करवा रही है, इसका हम कोई सुधार नहीं कर सकते। रोज यहाँ मिनिस्टर तक आ लिए, इसका कोई सुधार नहीं हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि आज हिमाचल प्रदेश सरकार किस प्रकार से आर्थिक संकट से गुजर रही है। आज इस सरकार के ऊपर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो हो गया है, जिसके चलते हुए ये बड़े दुख का विषय है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव होली के लिए दिन हॉलीडे होम में पार्टी करते हैं और जिस पार्टी का जो खर्चा आता है 1,22,000 के करीब, वो सारे का सारा खर्चा जो है वो सरकार को देने के लिए कहा जाता है, बिल जीएडी के नाम कटता है। ये बहुत गंभीर आरोप है। आज आम जनमानस परेशान है, आम व्यक्ति परेशान है, लेकिन इन सब के चलते हुए सरकार में काम करने वाले लोग, सरकार में काम करने वाले अधिकारी किस प्रकार से सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुझे इस बात का दुख है कि जिन अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश की जनता की सेवा के लिए भेजा गया है, वो हिमाचल प्रदेश के जो अफसर साहबान हैं वो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। ये निश्चित तौर से पूर्ण का पूरा संरक्षण जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार में का जो है वो दिया गया है। मुझे ये भी कहना है कि जिस पत्रकार ने इस रिपोर्ट को छापा है, जिस पत्रकार ने इस बात को उजागर किया है, मैं उसको शाबाशी देता हूं कि उन्होंने, क्योंकि आज हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर कोई आवाज़ उठाता है, उसके खिलाफ एफआईआर की बात होती है, उनके ऊपर एफआईआर काटी जाती है, लेकिन मैं उस साहसी पत्रकार को शाबाशी देता हूं और मैं ये कहना चाहूँगा कि उनके साथ हम कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हम उनके साथ खड़े हैं और सरकार को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार के जो निडर पत्रकार हैं उनको पूर्ण रूप से संरक्षण देना चाहिए। Muralilal Memorial School and College of Nursing Solan, affiliated to Atal Medical and Research University, Nate Chowk Mandi, HP, recognized by HPNRC Shimla and INC New Delhi. Courses offered: BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing, MSc Nursing, GNM. Admission open. Admission helpline 8091050647 9805365766. Gives me great pleasure to tell you that our college is renowned in the state for its studies, infrastructure, students all around development. The college has an excellent placement in reputed hospitals, namely Medanta, Max Mulchand, Gangaram, Narendra Mohan, Kokila and Bombay. I wish them all success in their career. We at Muralilal Memorial School and College of Nursing provide best clinical and teaching facilities in Himachal.